मैं प्रभाकर मिश्रा फिर आज एक नए टॉपिक लेकर आप सबके बीच में आया हूं। आज का टॉपिक कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले तो ये मान लीजिए कि 1 to 5 जे टेट के लिए, सी टेट के लिए या अन्य राज्यों का टेट के लिए काफ़ी मायने रखता है। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही क्लास 10 के साइंस का भी एक यह पार्ट है। चूंकि साइंस का एग्जाम अभी होने वाला है तो उस दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण पार्ट है, टॉपिक है। आइए हम लोग इसे जानने का प्रयास करते हैं। आज का जो लेसन है, जो टॉपिक है, वह है ओजोन परत। ओजोन परत को जानना क्यों जरूरी है, यह हमारे लिए कितने उपयोगी है, इन सब बातों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। ओजोन परत जिसकी बनावट होती है O3। O2 यदि लिखा जाए तो उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, लेकिन जब एक अणु ऑक्सीजन में 3 परमाणु मिलकर बने होते हैं तो उसे हम लोग ओजोन कहते हैं। ओजोन कहाँ पाया जाता है? ओजोन एक गैस है। यह वायु, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु के बहुत बड़े आवरण हैं, बहुत मोटे आवरण हैं, उस आवरण में समतापमंडल में यह पाया जाता है, जो 15 से लेकर 30 किलोमीटर के रेंज में यह रहता है। पृथ्वी से 15 से 30 किलोमीटर दूर में यह पाया जाता है। यह गैसों का एक आवरण है जो क्या करता है, सूर्य से निकलने वाले बहुत ही हानिकारक रेज, किरण, जिसे हम लोग पराबैंगनी किरण कहते हैं, इन इंग्लिश अल्ट्रावायलेट किरण कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, उस हानिकारक प्रभाव को, उस हानिकारक किरणों को ओजोन परत क्या करता है, रोक लेता है, फिल्टर करता है उसे, और उस हानिकारक चीजों से पृथ्वी को बचाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जानते हैं हम लोग। पृथ्वी के समताप मंडल में, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं, जो 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है, गैसों का एक आवरण है। क्या? ओजोन परत, जो सूरज के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट बी किरणों को लगभग 99% तक अवशोषित कर लेता है और शुद्ध प्रकाश की किरणों को, सूरज की प्रकाश की किरणों को पृथ्वी पर आने देता है। यहां पर जीवन की रक्षा करता है। यह परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC जैसे प्रदूषकों के कारण नष्ट हो रहा है। ओजोन परत CFC के कारण धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है, आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इसका प्रभाव क्या होता है? यदि सूरज की किरणें, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाए तो क्या होगा? ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर यदि सूरज की किरणें आ जाए तो इससे मनुष्यों में या जीवों में, जानवरों में क्या हो सकता है? त्वचा कैंसर हो सकता है, सनबर्न जैसे बीमारियां हो सकती है, आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। ये जीवों में या मनुष्यों में होने वाला बीमारी है जो पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से हो सकता है। पर्यावरण में क्या नुकसान होगा? यदि ये किरणें आ जाए, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाए तो पर्यावरण को क्या नुकसान होगा? तो आइए देखते हैं। फसलों की पैदावार में कमी आएगी और समुद्री खाद्य श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न होगा, क्योंकि इससे क्या होता है, समुद्र में एक जो खाद्य पदार्थ, खाद्य जाल जो होते हैं, उसमें से क्या होता है, एक पौधा होता है जिसे प्लैंकटन कहते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो खाद्य जाल जो है वह प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा। साथ ही साथ प्लास्टिक सामग्री का जल्दी खराब हो जाना, इससे, इसके प्रभाव से प्लास्टिक आइटम जितने भी हैं वह जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये सब प्रभाव है, उनके दुष्परिणाम है। यदि ये किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आ जाए तो ये हो सकता है। अभी क्या स्थिति है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। कहते हैं कि ओजोन परत में जो छेद है, ओजोन परत जो नुकसान हो गया है, जो छेद है, वह संयोग से, ऐसा कहिए कि वह एक संयोग है कि आबादी वाली जगह पर ऐसा नहीं हुआ है। कहां हुआ? अंटार्कटिक महाद्वीप में, जहां पर बर्फ तेजी से पिघल रहा है। एक गैस होता है जिसे ODS कहते हैं। ODS एक सब्सटेंसेस है, बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है, बहुत सारी गैसों का एक आइटम है। इसका फुल फॉर्म होता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। इसमें, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? इसको हिंदी में कहें तो हम कहेंगे ओजोन क्षयकारी पदार्थ। यह क्या करता है? CFC, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे
गैस को का निर्माण करता है। और यह क्या क्या होता है, इससे ओजोन की सांद्रता में कमी आती है, और कमी आने के कारण क्या होता है कि वहां पर छेद हो जाता है, पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आने लगती है। ये कैसे होता है? ओडीएस के अंतर्गत कौन कौन से गैस आते हैं? तो ओडीएस के अंतर्गत रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रे और औद्योगिक सॉल्वेंट से निकलने वाले जो गैस होते हैं, जो इन गैसों को सीएसपी गैस कहा जाता है। यह ऊपर उठकर पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आता है और क्लोरीन छोड़ता है, जिससे क्या होता है, किरणों के संपर्क में आते ही वह क्लोरीन परमाणु छोड़ती है और यह ओजोन परमाणुओं को तोड़ देता है, O3 को O2 में बदल देता है, और O2 में बदलते ही यह ऑक्सीजन बन जाता है, जबकि O3 क्या है, ओजोन है। जब यह टूट जाता है, इसके परमाणु टूट जाते हैं और यह O2 में बदल जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ओजोन परत में छेद हो गई और पराबैंगनी किरणें वहां से उस रास्ते से होकर पृथ्वी पर आने लगती है। अभी फिलहाल जो स्थिति है उस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप में ओजोन में छेद हुई है, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाती है और बर्फ तेजी से पिघल रहे हैं, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। बहुत ही इसके दुष्परिणाम आ सकते हैं। अभी करना क्या है हमें? वैज्ञानिकों ने इस पर क्या निष्कर्ष निकाला, क्या अच्छी चीजें बताई? तो कहते हैं कि 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो देश विश्व भर के वैज्ञानिक आपस में बैठे पर्यावरण पर चर्चा जहां करते रहते हैं, उन पर्यावरण पर चर्चा करने के दरमियान 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओडीएस गैस के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से, ऐसा नहीं कि एक ही बार में रोक देना है, कोई आदेश पारित कर देना है कि इसे रोक दिया जाए ओडीएस गैस, तो संभव नहीं है। तो वहां के वैज्ञानिकों ने बैठकर एक प्रोटोकॉल के तहत चरणबद्ध तरीके से कैसे इसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत रोका जाए और धीरे 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 ओडीएस गैस को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि ओजोन को नुकसान नहीं होगी और फिर यह हानिकारक पदार्थ पराबैंगनी किरणें जो पृथ्वी पर आ सकती है वो रुक जाएगा। तो ये प्रोटोकॉल के तहत तय किया गया है कि धीरे धीरे ही सही, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत ही सही, इसका विकल्प को ढूंढा जाए कि इन गैसों के बदले कोई दूसरा गैस का उपयोग करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। तो उसके तहत यह तय किया गया कि धीरे धीरे इसको कम किया जाएगा और अंततः पूरी तरह से इसे बैन कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि ओजोन परत को नुकसान नहीं होगी। ये अच्छी बात है कि 1987 के बाद से जब इसका अध्ययन किया गया तो पता चला कि ओजोन परत के जो छेद थे वह धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है, पृथ्वी पर रहने वाले हर जीवों के लिए अच्छी बात है कि इस तरह यदि कम होती जाए, ओजोन परत का जो छेद वह पूरी तरह से भर जाए, तो सूरज के हानिकारक प्रभाव पृथ्वी पर नहीं आ पाएंगे और इस तरह से हम सभी जीवों की रक्षा कर पाएंगे और हमारे लिए भी पृथ्वी को बचा पाना, पृथ्वी को प्राकृतिक रूप से रख पाना संभव हो पाएगा। तो ये था ओजोन परत, जो कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में, पृथ्वी से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर है। चारों ओर उसके आवरण है जो सूरज की किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, अल्ट्रावायलेट किरण या पराबैंगनी किरणों को। ये पराबैंगनी किरणों दुष्परिणाम क्या हो सकता है कि बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती है, पौधे इससे प्रभावित हो सकते हैं, उसका खाद्य जाल प्रभावित हो सकता है। इस तरह से इसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो हमें चाहिए कि इन सारी चीज़ों को, जैसे अभी बताया गया कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रे, औद्योगिक सॉल्वेंट्स, इसका उपयोग कम से कम किया जाए। अचानक बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे इसका उपयोग कम करें। इससे क्या होगा कि हमारी पृथ्वी नेचुरल रूप से, सतत रूप से हमारे लिए वरदान साबित होगी। दैट्स ऑल, फिनिश। आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर नए लेसन को लेके आएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि इससे बहुत सारे प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगली बार हम लोग MCQ लेके आएंगे इस पर, ठीक है।